नारुतो शिपुडिन एपिसोड 1 की शुरुआत हो रही होती है, जहाँ पर कि हमें नारुतो एंड साकुरा किसी को ढूंढते ढूंढते भागते हुए दिखाए जाते हैं। वो बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। फिर थोड़ी देर बाद ही नारुतो सासके करके चिल्लाता है। फिर उसी समय बहुत ही गंदा वाला धमाका हो रखा होता है। फिर वो दोनों भागे भागे उस धमाके के पीछे जा रहे होते हैं। फिर साकुरा पहुंचती है तो उसे कोई आवाज़ लगा रहा होता है, साकुरा। वहाँ पे हमें साई और यामाटो अंकल जी भी दिखाई देते हैं। देन नारुतो भी आ रहा होता है भागते भागते। देन वो जब उस चीज़ को देखता है तो उसकी भी फटके चार हो जाती होती है। फिर हमें पता चलता है कि वो और कोई नहीं, हमारा सासके उचिया है। फिर सासके और नारुतो एक दूसरे की आंख में आंख मिलाते हैं। फिर हमें बैक फ्लैश का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि नारुतो एंड सासके की लड़ाई हो रखी होती है डेथ वैली के सामने। एंड सासके कह रहा होता है कि तू मुझे नहीं समझ सकता, मेरे परिवार को मेरे आंखों के सामने मारा गया है और मैं जैसा पेन फील करता हूँ वो तू कभी भी नहीं कर सकता। तू ये समझ भी नहीं सकता कि सब कुछ खोने पर कैसा महसूस होता है। हाँ, तू सच ही बोल रहा होगा, क्योंकि मेरे माता पिता और भाई तो कभी थे ही नहीं, इसलिए मैं भी अकेले में ही ज़िंदगी काटता था। मुझे क्या पता एक परिवार होने से कैसा लगता है। क्यों नारुतो तू मुझे इतने दूर लेने क्यों आया है? बता जल्दी मुझे, ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि मुझे मेरे जैसा मिला है, इसीलिए मैं तुझे रोकने के लिए सब कुछ करूँगा। अगर ऐसा ही है तो मुझे वो रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। फिर हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं, जहाँ पर नारुतो कह रहा होता है कि अगर तुझे वो रिश्ता तोड़ना ही था तो तूने मुझे जान से क्यों नहीं मारा, बता मुझे। इसका कारण साफ है, मैं तोड़ तो सकता था, लेकिन फिर हमें बैक फ्लैश में इताची दिखाया जाता है, जो कि सासके से कह रहा होता है कि मेरी तरह तू भी शायद ये मांगे कि शारिंगन इस्तेमाल कर सके, पर उसकी एक कंडीशन है, अपने सबसे खास दोस्त को तुझे जान से मारना पड़ेगा। फिर हमें प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है, जो कि सासके कह रहा होता है कि मैं अपने बड़े भाई के तरीके से पावर हासिल नहीं करना चाहता था, मुझे अपने तरीके से पावरफुल बनना था। उस गद्दार ने मेरी पूरी ज़िंदगी तबाह कर दी। तू बस मेरी मेहरबानी के कारण यहाँ जिंदा खड़ा है और कुछ नहीं। फिर सासके इंस्टेंटली नारुतो के पास छलांग लगाकर आ जाता है और साकुरा शॉक होकर कहती है, ये इतना जल्दी कैसे आ सकता है? फिर सासके कहता है, मुझे याद है तेरा सपना तो होकागे बनने का था ना, तो तू अपने ये सब टाइम अपनी ट्रेनिंग में क्यों नहीं लगाया, बजाय मेरे पिछवाड़े के पीछे पीछे घूमने के? क्या तू एग्री करता है मेरे बातों से? सही कहा ना मेरी जान? पर इस बार मैं अपने तलवार से तेरे गोटे काट दूंगा और कोई मेहरबानी नहीं करूंगा। फिर नारुतो जवाब देता है, मैं कैसे बन सकता हूँ एक होकागे जब मैं अपने एक दोस्त को भी नहीं बचा पाया। सासके उसके अंदर अपना तलवार घुसोड़ने ही वाला होता है, लेकिन तभी हमें कुरामा वाला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि कुरामा कह रहा होता है कि नारुतो चलो ना, उसे हम अपना ताकत का जलवा दिखाते हैं, ये बहुत टेढ़ा बन रहा है साला। क्या हुआ नारुतो, क्या तुम्हें नहीं चाहिए मेरी ताकत? तुझे ये बात अपने मन में ढंग से बैठा लेनी चाहिए कि तू मेरे बिना और कुछ भी नहीं है। तू हिचकिचा क्यों रहा है? तुझे तो पावर चाहिए थी ना, ले मेरे से सील को तोड़ डालो कंप्लीटली। साला क्या ये डबिंग कर रहा हूँ या ठरक कर रहा हूँ? फिर नारुतो अपना हाथ आगे कर ही रहा होता है कुरामे के पास, लेकिन सासके आके इंटरफेयर कर देता है। अच्छा बेटे, अब मुझे पता चला तुझे सारी पावर इस चीज़ से मिलती है, मुझे पहले इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। फिर कुरामा बोलता है, तू तो एक उचिया है ना, मैं तेरी इस पावर से बहुत ही खुश हूँ कि तूने मुझे नारुतो के अंदर भी देख लिया, और ये वही घिनौना शारिंगन है ना जो कि तेरे घटिया खानदान का एकमात्र ताकत है। लगता ये पहली बार नहीं है जब तूने शारिंगन देखा है, फिर तू जरूर नाइन टेल फॉक्स होगा। तेरी चाकरा तो मेरे से भी ज़्यादा अपशगुन है, ये तो उससे पुराने ज़माने के मादरा उच्चा जैसा लग रहा है। मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि तू किस मदारी की बात कर रहा है, मेरे को बस अपने भाई की फाड़नी है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सासके अपनी हाथों की पावर से उस पूरे नाइन टेल फॉक्स को फाड़ देता है। फिर सीन चेंज होता है, जहाँ पर हमें 3 निंजा दिखाए जाते हैं जो कि भाग रहे होते हैं। क्या तुम्हें वो मिला? नहीं, पूरा टारगेट क्लियर है। फिर ये 3 निंजा एक क्रिएचर का पीछा कर रहे होते हैं, जो कि हमें दिखाया नहीं जाता अभी। अरे नहीं यार, वो विलेज में घुस जाएगा, जल्दी चलो। फिर हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं, वो 3 दोस्तों में से एक हमारा कोनोहामारू है, जो कि पिछले एपिसोड में छुटंगा बना था। अगर नहीं देखी तो जाके देखो भाई वो वाली वीडियो भी।
फिर रामेन गाय से वो जब टकरा जाता है फिर वो उसके मुंह से गलती से नारुतो निकल जाता है, लेकिन फिर जब उसकी किलर स्माइल देता है तब फिर पता चलता है कि वो तो हमारा कोनोहामारू था, जो कि क्रिएचर के नाम पे एक बिल्ली का पीछा कर रहे होते हैं और वो बिल्ली उनसे छुटकारा पाने का कोशिश कर रही होती है। फिर वो तीनों छुटंगे अपने बम का दम लगाकर कैसे ना कैसे करके उस बिल्ली को पकड़ लेते हैं एंड फिर उनका मिशन हो जाता है कंप्लीट एंड फिर वो पहुंचते हैं होकागे ऑफिस, जहां पर हमें देखने को मिलता है, ओ मेरी प्यारी डोरा कहाँ चले गई थी तुम, मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, अब तो तुम अच्छी हो ना, चलो अब घर चले डोरा। मैं भी भाग जाना ही प्रेफर करूँगा अगर इस तरह की मालकिंग हुई तो। ओए कोनोहामारू चुप कर साले। पर से वो बिल्ली तो बहुत ही ज़्यादा तेज थी, वो तो हमारी हाथों में भी नहीं आ रही थी। एक सिंपल बिल्ली को ढूंढने में तुमने घंटा लगा दिया। पर ये सब मिशन तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, तुम्हें और ज़्यादा सुधार करना पड़ेगा। मैं अपने फालतू के मिशन में ऐसा असली नाम नहीं दिखाता। चुपचाप सुनो कोनोहामारू, तुम बस अभी एक गेनिन हो, ठीक है। हे इरुका सेंसे, क्या तुम्हारे पास कोई बढ़िया मिशन है भी? हम अभी से ही तुम्हें इतने बड़े बड़े मिशन नहीं दे सकते। फिर सुनाडे सेंजू हमारी 5th होकागे बोलती है कि तुम्हें डी रैंक मिशन ही दिया जाएगा और कुछ नहीं। मुझे ये पसंद नहीं है, आखिरकार किसी दिन मैं 7th होकागे बन के दिखाऊंगा, ठीक है। 7th तो फिर 6th कौन होगा? वो तो मेरा बड़ा भाई नारुतो बनेगा ना। और ये सब सुन के ही सबके टट्टे सूख जाते हैं, उनका मुंह हक्का बक्का हो जाता है। फिर वो तीनों उस होकागे ऑफिस से निकल जाते हैं और नारुतो के बारे में बात कर रहे होते हैं कि नारुतो अब कब लौट कर आएगा। फिर कोनोहामारू सोच रहा होता है कि वो बहुत ही खतरनाक शिनोबी बन चुका होगा क्योंकि मुझे उस पर पूरा भरोसा है। फिर नारुतो वाली बात सुनकर वो तीनों थोड़ा उनके बारे में सोचने लग जाते हैं एंड नारुतो के बारे में याद करते हैं। नारुतो बहुत समय से जा रखा है, अब तक तो उसकी ट्रेनिंग हो गई होगी। हाँ तुमने सही बोला, मास्टर जिराया ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया होगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि कोनोहा विलेज को अब उसकी ज़रूरत है। उसके जाने के बाद काफ़ी कुछ हो चुका है। फिर हमें दिखाया जाता है कि नारुतो की एंट्री हो गई है कोनोहा विलेज में, वो भी मास्टर जिराया के साथ। फिर उन्हें देखकर वो दो जो सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं ना, जिसे टू गाय बोलते हैं हम लोग वैसे तो, अब तुम शिपोडिन जब पूरा करोगे तब पता चलेगा, वो दोनों देख के हक्का बक्का हो गए। फिर सीन चेंज होता है जहाँ पर हमें साकुरा दिखाई जाती है, मंडी में घूम रही होती है एंड तीनों के तीनों बच्चे दोबारा आके चिल्लाते हैं, साकुरा तुम कहाँ जा रही हो साकुरा? मैं जा रही हूँ अपने मेन गेट के पास, वहाँ पर हमारा कोई खास बंदा आज आने वाला है, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? तुम्हें पता है साकुरा, हमें ना बिल्ली वाला मिशन दिया गया था जो कि बेकार था बहुत ज़्यादा। बाय द वे तुमने नारुतो की कोई खबर सुनी अभी तक? नहीं यार, अभी तक तो मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता चला। अरे यार, उसे अब जल्दी वापस आ जाना चाहिए सच्ची। करीब 2 और आधा साल हो गया। हाँ सही कहा नारुतो। फिर वो लोग मेन गेट की तरफ पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो दोनों रैंडम बंदे मिलते हैं और उनसे हालचाल पूछते हैं। फिर वो 2 रैंडम बंदे कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम गांव के अंदर जाओ ना, तुम्हारे लिए कोई इंतज़ार कर रहा है। फिर साकुरा और वो तीनों बच्चे बहुत ही ज़्यादा शॉक और थोड़े एक्साइटेड हुए रहते हैं। फिर वो जल्दी से जाते हैं और देखते हैं कि दोस्तों नारुतो उजुमागी वापिस आ गया है। तो अभी भी नहीं बदला नारुतो, पुराने दिन याद आ गए, विलेज बिल्कुल भी नहीं बदला। फिर वो होकागे फेस की तरह अपनी आंखें फेरता है। फिर वो देखता है कि 5th होकागे यानी सुनाडे सेंजू की भी तस्वीर बना दी गई है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रखा होता है। क्या ये सच में नारुतो है? वो ये हमारा नारुतो बड़े भाई, वो बहुत समय बाद मिले साकुरा। फिर साकुरा एंड नारुतो देखना चाहते हैं कि किसका कितना लंबा हो गया, आई मीन हाइट, क्योंकि साकुरा के पास तो है ही नहीं, मतलब हाइट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ और नहीं। हाँ फिर वो दोनों यही बक 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 कर रहे होते हैं। ओए नारुतो जरा मेरे सेक्सी जुत्सु पे तो ध्यान दे। ये नारुतो का पता नहीं, पर जिराया को ये देख के बहुत ही मज़ा आ गया। भाई बंदे की आंखें देख रहे हो, और साकुरा के मुँह में तो लग रहा है गोटे अटक गए सच में। बड़े भाई कैसे लगा ये, एकदम परफेक्ट था ना, एकदम कमर कुमर, हाय हाय। कोनोहामारू यार, अब हम कोई बच्चे नहीं रहे, ठीक है, पर तुमने अपनी पूरी कोशिश करी, लेकिन अब से ये जुत्सु करना बंद कर दो, हम थोड़े बड़े हो गए हैं, ठीक है। फिर ये बात सुनकर कोनोहामारू थोड़ा सा उदास हो जाता है, ये तो काफ़ी बदल गया है ना। फिर साकुरा अपने मन ही मन में सोच रही होती है कि ये नारुतो अंदर से पूरा बदल चुका है, मुझे पहले वाले नारुतो की याद आएगी, पता नहीं क्या होगा। हाँ मुझे पूरा यकीन है अब तुम जिम्मेदार हो गए होगे नारुतो, मुझे यकीन है तुम कमाल के जुत्सु सीख कर आए होंगे। ओए कोनोहामारू तू पूरा गलत है, तू ये जुत्सु बहुत पुराना हो गया, तू ये क्यों यूज कर रहा है, तू मेरा एक अश्लील निंजुत्सु नया वाला देख ना, ये देख मेरा जुत्सु।
फिर इतना कहने के बाद ही हमारी साकुरा एक पंच जोरदार उसके नाक से खून खान निकाल देती है। बाबा साले ठरकी तू बिल्कुल भी नहीं बदला, हम साले 2 साल बाद मिले तभी भी, और तू 2 मिनट में अपनी हरकतें पूरी उतार दी साला ठरकी कहीं का। हैं भैंस वाली ताकत और इतना गंदा वाला क्रोध, ये तो दूसरी सुनाटे बनेगी जरूर। मैंने नहीं सोचा था साकुरा बिल्कुल भी चेंज होगी, साला अभी भी उतनी ताकत है इसके मुक्कों में। तूने कुछ कहा? फिर सीन चेंज होता है जहाँ पर हमें होकागे ऑफिस में नारुतो एंड जिराया दिखाई देते हैं एंड सुनाडे कहती है कि काफी दिनों बाद मिले तुम दोनों, मुझे यकीन है तुम्हारी ट्रेनिंग सफल हो गई होगी पक्का। तुम्हें क्या लगता है हम बिना ताकतवर बने वापस आए हैं? सब बढ़िया था बुढ़िया। अच्छा ऐसी बात है तो तुम्हें अभी मुझे अपने ट्रेनिंग का थोड़ा सा नजरिया तो दिखाना ही पड़ेगा। फिर नारुतो बोलता है यार अभी लड़ना पड़ेगा मुझे बुढ़िया। फिर बोलता है हाँ तुम्हें अभी लड़ना पड़ेगा, मैंने तुम्हारे लिए एक ओपोनेंट पहले से ही तैयार कर रखा है जो कि कुछ दिन पहले ही मिशन से लौट कर आया है, तो जरा इससे मिलो। फिर यहीं पे एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो जल्दी बताओ वीडियो कैसी लगी, और ऐसी वाली सीरीज देखने के लिए आगे के लिए सब्सक्राइब करके रखो चैनल को।